ऐसे हजारों युवान परम पूज्य बाबूजी के अनुग्रह से, परम पूज्य बाबा के अनुग्रह से देश विदेश में सभी ये लोग अलग अलग पढ़ाइयां करते हैं, ऑफिसेज में सब अपने काम करते हैं, पर प्रिया प्रीतम की सरसोपासना में उनकी कृपा से प्रवृत्त हुए। और उसमें सबसे विशेष अनुग्रह, महापुरुष जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं तब भी वो सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। हमने उस बात को एकदम सार्थक पाया कि ऐसे समय में जब और महापुरुषों को प्रकट देखने का वास्तव में, क्योंकि अप्रगट महापुरुषों को अनुभव कर पाए ये सर्वसाधारण के वश के नहीं है। तो इन बालकों के लिए अभी भी वर्तमान में भी ऐसे महापुरुष विद्यमान है जिनकी वाणी एकदम ऐसी ऊर्जा भर देती है। तो हमारे में से शायद कोई बालक ऐसा नहीं होगा। जैसे बाबा आपके जो परिकर हैं वैसे ही हम सब बालक भी आपके हैं, क्योंकि परम पूज्य बाबा का जब आपने चरित्र सुनाना प्रारंभ किया उस दिन से बाबा हमें प्रथम परिचय आपका हुआ। किसी ने वाटिका परिकरों ने भेजा, देखिए एक संत है मदन टेर वाले पूज्य महाराज जी, वो परम पूज्य बाबा का चरित्र सुना रहे। उसके पश्चात हमारे सारे बालकों के अंदर में एक ऐसे की एक महापुरुष ऐसे भी आए, और बाबा हमने देखा कि निरपेक्ष भाव से एक संत सभी संप्रदाय के महापुरुषों का, सभी संतों का उतना ही समादर करते हुए किस तरीके से उनके भगवत भाव को पुष्ट करते हैं। इस काल में हमें लगता है कि परम पूज्य बाबूजी बाबा की ये भाई जी की कृपा है, इसमें पूज्य भाई जी की कृपा है। हम तो मतलब जैसे एक जंगहा लोहा मार्ग में पड़ा हो और पारसमणि छू जाए तो सोना बन जाता है ना, तो लोहे की उसमें कहीं किंचन मात्र कोई भी मानता नहीं है, उसमें उस पारस की मानता है। तो भाई जी की कृपा से ये मार्ग मिलना, भाई जी की कृपा से प्रकाश होना, ये सब भाई जी का ही कार्यक्रम। ये करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे उनका, केवल उन्हीं के आदेश से हम इस संप्रदाय में भी जुड़े थे। उन्हीं के आदेश से, भाई जी के ही आदेश से, हमारे मन वचन कर्म से पूज्य भाई जी थे। भेष संन्यास का था जब, और आंतरिक चित्तवृत्ति भाई जी की, हम राधा माधव दूसरे नंबर पे, पहले भाई जी थे। ऐसे हमारी आंतरिक जो हमारी मतलब प्रियता का स्थान था, तो जो हमारा सिंहासन था उसमें भाई जी प्रथम और फिर राधा माधव साइड में विराजमान थे, क्योंकि भाई जी ने राधा माधव का परिचय दिलाया। तो जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिनहुन ते अधिक। हाँ, और भाई जी ने स्पष्ट आदेश किया कि आप किसी युगल मंत्र दाता से युगल मंत्र लेकर सांगोपांग उपासना कीजिए। अब हम किसी को जानते नहीं थे युगल मंत्र दाता को, तो भाई जी ने ही हमें वृंदावन भेजा और भाई जी ने ही हमें इस रस के मार्ग में जोड़ा और वही संभाल रहे हैं। उनकी कृपा का हम कैसे बताएं। भाई जी हमारे पास हैं, हमारे पास है भाई जी। हम भाई जी के घर में रह रहे हैं। समझ रहे ना आप, यही है भाई जी। गीता वाटिका से यही भाई जी आए हैं। पंडित गया प्रसाद जी ने देखा पालकी में भाई जी हैं, किशोरी स्वरूप, और सखियां आसपास लिए हुए, कहाँ है, वृंदावन में तो है ना। तो हमको अपने समीप बुला लिया, और ये इतने करुणामय हैं कि हम आपको बता रहे कि थोड़ा भी कोई भाई जी से जुड़ जाए अब भी, तो राधा माधव उसको अपना मान ही लेते हैं। बस ये भाई जी की आन है, भाई जी के संबंध की आनी है कि अगर उनसे थोड़ा, उनकी कलम लाखों को भगवत प्राप्ति करा चुकी है और लाखों को कराती रहेगी। उनके एक शब्द को अगर कोई पकड़ ले तो परमार्थ की ऊंचाई पे चढ़ाने में देर नहीं लगेगा। तो भाई जी का ही चमत्कार है कि जो ये और ये सब भाई जी का ही चमत्कार है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हम एक ही पावर से संचालित हो रहे हैं, हम एक ही पावर से संचालित हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग भेष अलग अलग दिखाई देता, उद्देश्य दोनों का एक ही है। राधा माधव प्राण धन ये भाई जी के दिए हुए हैं। तो हर समय हमारी चित्त वृत्ति आराध्य देव के चिंतन में लगी रहे, ये सब जीवन का सार पाया है। उठते बैठते चलते फिरते बस हमारी चित्रवृत्ति प्रिया प्रीतम में बनी रहे। उनके नाम का स्मरण, उनके रूप तो समा जाता है नेत्रों में, मतलब ऐसा रूप समा जाता है कि ना ध्यान धरना पड़ता है
और न कोई प्रयास करना पड़ता है। ये रसिक महापुरुषों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, पी मूरत नयनन बसे तेहि रस रहे समाए, वो आके बस जाते। बड़े रिझवार हैं, बड़े रिझवार हैं, बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु हैं। बस शर्त एक है इनकी, आज भी सत्संग में कह रहे थे कि अनन्यता की मांग है इनकी। अन्य इनको अच्छा नहीं लगता, अन्य भाव, अन्य आश्रय इनको अच्छा नहीं लगता। और अनन्य हो जाइए तो तुम कैसे भी हो, घोर विषयी भी हो, तो बहुत जल्दी आप प्रेमी बन जाओगे। विषयी को प्रेमी बनने में देर नहीं लगता, क्योंकि वो क्षुद्र विषयों में जब आसक्त है और महारस का किनका मिल जाएगा तो उसके चित्त की क्या दशा होगी। ये उदार दाता है। ये बड़ी अहेतुकी कृपा हरिजू की हुई कि हमें भाई जी मिले, हमें भाई जी जैसे आदर्श मिले, भाई जी जैसे हाथ पकड़ने वाले, भाई जी जैसे क्षमावान मिले, कि अपने किंचन मात्र अपने जैसों के अपराध ना देख करके अनाधिकारी को भी वो वस्तु जो अधिकारियों को भी प्राप्त नहीं होती वो प्रदान कर दी। जो अधिकारी हैं उनको भी नहीं प्राप्त होती। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा देभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्मो दुरंता प्रत्याशा हर हर दशोर गोचरितुम। जहां इनका अधिकार नहीं है वह अपने जैसे अधमुख कैसे अधिकार हो सकता है। ये केवल कृपा से, कृपा से वो दाता है, वो हित हैं, वो प्रेम है, मूर्तिमान प्रेम है। बस केवल कहने मात्र को मानव तन धारण किए हुए थे, वो प्रेम था, है, रहेगा, वो भाई जी के रूप में। सरकार, हमारे जो वाटिका के भाव में युगल सरकार की उपासना में जी परम पूज्य बाबा बाबू जी को भी युगल सरकार के रूप में ही मानते हैं जी। जैसे महाभाव रसराज की जय बोलते हैं जी। हम एक 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 छोटा सा कवित्व था, उसमें ऐसे भाव थे कि तीर्थों की तीर्थ सी फैली जग कीरत सी, प्रेम भूमि वाटिका सो कौन अनजानी है। प्रेम की धरा जहां पे प्रेम ही दिशा गगन, प्रेम ही है ठाकुर और प्रेम ठकुरानी है। प्रेम की ही साधना और प्रेम ही परम सिद्धि, उसी प्रेम धाम की ये प्रेम कहानी है। रस राज जहाँ प्रेम मूर्त श्री भाई जी हैं, महाभाव प्रेम के मेरे बाबा राधा रानी हैं। महाभाव प्रेम के मेरे बाबा राधा रानी। सरकार युगल उपासना में, और अब हमें एक पूज्य पाद प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज क्या करते थे कि गोपियों की नैन की पुतलियों में श्याम सुंदर बस गए थे, तो हर जगह श्याम सुंदर दिखते थे। आप सही में हमें जब से हम पूज्य मलुकपीठ सरकार को सुना करते थे, पूज्य बाबा बाबू जी के विषय में उनके मुख से सुन के बड़ा सुख सा मिलता था कि कोई महापुरुषों की बात ऐसा सुख मिलता था। लेकिन इतना जब हमने इतना विस्तृत विवेचन से पूर्वक फिर पूरी एक श्रृंखला के रूप में सुना, और फिर जब जाना कि किस तरह महापुरुष अद्यावधि, मुझे लगता है कि महापुरुषों के जो होते वो महापुरुष ही हो जाते हैं। तो हम परम पूज्य बाबूजी बाबा को अब जैसे आज आप श्री में देख पाते हैं कि वही महापुरुष ऐसे ही, जब आप वो बात कहते हैं वही आस्तिकता की आधारशिला की आप जो आप अपने श्रीमुख से बताते हैं। आज जो वार्ताएं आपने परम पूज्य बाबूजी के विषय में, भाई जी के विषय में कही, तो हमें लगा कि यही बातें हम रोज पढ़ते हैं, पर ये महापुरुष कह देते हैं तो उसका किस तरीके से वो स्थापित हो जाती है। परसों अभी हम सत्संग में थोड़ा सा कहा, परसों पूज्य राधा बाबा आए हुए थे, यही है हमारे पास ही है। 2 मिनट के लिए बाबा की स्थिति में मना स्थिति डाली गई, वो भाई जी की। ऐसी स्थिति भूतो न भविष्यति, जो पूज्य राधा बाबा की स्थिति, मतलब क्रम है उपासना के रस का और रस के रसास्वादन का। लेकिन जो परसों पूज्य बाबा की उपस्थिति में, बाबा की मना स्थिति में हमारे मन को रसास्वादन कराने के लिए
पूज्य भाई जी ने जो डाला, हम अभी कल या परसों सत्संग में बोले थे कि कैसी अनुपम कृपा है कि पूज्य बाबा की दो, हाँ, ऐसी स्थिति भूतो न भविष्यति। बहुत से ज्ञानी महात्मा हुए, बहुत से प्रेमी महात्मा हुए, सबकी चरण वंदना है, लेकिन भाई जी के कृपा प्रसाद से जो बाबा की स्थिति, वो भूतो न भविष्यति, ऐसी स्थिति नहीं। या तो आचार्य प्रेम रूप अवतार होते हैं वो तो, लेकिन जो साधन भूमि से उस स्थिति को प्राप्त होता है, ये ऐसी अनिर्वचनीय स्थिति बाबा की। मतलब राधा माधव बाबा, बाबा राधा माधव, इतना भी लेश मात्र अंतर नहीं रह गया, इतना भी अंतर नहीं रह गया। राधा माधव, अब तो बाबा तो उपस्थित थी, जो उस समय की स्थिति दिखाई गई थी, ये वर्तमान की स्थिति नहीं दिखाई गई थी। भाई जी उपस्थित थे, पूज्य राधा बाबा थे, हमारे मना स्थिति को जोड़ा गया, बस कुछ क्षण के लिए जोड़े, उस समय जो स्थिति दिखाई दी। ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि मन वचन कर्म से एकमात्र बाबा भाई जी का आश्रय ले लीजिए, और आप देख लीजिए राधा माधव कैसे बरसते हैं। प्रेम रस की वर्षा स्वाभाविक। हमारे प्रभु को ज्यादा इधर उधर ज्यादा पसंद नहीं, बहुत सीधे सरल हमारे प्रभु हैं। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। बरसत जुगल किशोर जोर कुंज नौ सुरत रन। इनका जो प्रेम रंग चल रहा है, इसमें बस महापुरुष का आश्रय ले लो, नहीं तो मना स्थिति को तप और साधना के द्वारा पहुंचाया जा सके, ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं। हमारे राधा माधव तक किसी तपस्वी की पहुंच नहीं है, किसी ज्ञानी की पहुंच नहीं, किसी की ध्यानी की पहुंच नहीं है। थे, साधन मार्ग में थे, काशी में ही थे, पर आपको सच्ची बताएं, हमें लग रहा था हम पूर्ण थे जो उस मार्ग में थे, पर जब भाई जी ने हमें काशी से ही पकड़ा, भाई जी ने काशी 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक ही हमारा क्षेत्र था, और आकाश वृत्ति से जो हमारे पास आ जाएगा उसी का हार करेंगे। कभी किसी क्षेत्र में नहीं जाना, मौन धारण करना, कोई अर्थ नहीं, घाटों पे ही रहना, दिन में पंडों की छतरी के नीचे पार करना और रात्रि में ऐसे पड़े, और विश्वनाथ जी के बाद दर्शन करना, और हर समय गुरु प्रदत्त अपने स्वरूप का चिंतन करना, ये था। अचानक तुलसी घाट में पद्मासन लगाए बैठे थे, कैसा होगा वृंदावन, पहली बार स्फुरित हुआ, और वो ऐसा स्फुरित हुआ कि बेचैन कर दिया। पर ये इसका मतलब क्या रहा, ये क्या हो रहा है। एक संत आते हैं, बोले यहाँ पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दुर्गा कुंड के पास अंध विश्वविद्यालय है, वहां रास लीला हो रही है, आप चलोगे। पहले स्फुरित हुआ महादेव जी की कृपा से, कैसा है वृंदावन। अब हम कहा हमें रास में रुचि नहीं, क्योंकि हम गांव में रास वो रामलीला जैसे देखते थे, हमने सोचा ऐसा ही है। अब वहाँ निराकार उपासना ब्रह्मबोध की तरफ जो गति थी, उसमें अरुचि रहती है, भगवान की लीलाओं में भी अरुचि रहती है। प्रारंभिक जो जिज्ञासा पूर्ण ब्रह्म अनुभव की जो प्रबल इच्छा होती, मुमुक्षुता, उसमें इससे भी वैराग्य होता है। ये अंतर की बात कह रहे हैं। बोध हो जाने के बाद समय काटने के लिए वही है, भगवत लीला गुणगान में आनंद में, लेकिन बोध प्राप्ति तक के लिए वो एक ऐसी विलक्षण स्थिति होती है। तो अरुचि थी ना, भगवत कथा सुनने में रुचि थी, क्योंकि बस एक ही बात थी कि स्वरूप बोध हो। अब जितना भगवान जैसे मार्ग में लगाते ना, उन संत ने कहा अरे का आंख मूंदे बैठे, चलो ना। तो हमें लगा विश्वनाथ जी की प्रेरणा है, बस चलो, ऐसे कोतूहलवश, बस कोतूहलवश जाना था कि जीवन का सारा परिवर्तन हो जाना था। जीव गए तो श्री राम शर्मा जी 1 महीने की रासलीला और चैतन्य लीला भाई जी के उत्सव के निमित्त हो रहा। पहला पद भाई जी का होता था, और फिर जो है चैतन्य लीला, और शाम के पहला पद भाई जी का, फिर रासलीला। पहले दिन के बाद फिर हमें किसी ने कहा तो है नहीं, घाट से सीधे रास। 1 महीना देखने के बाद रो पड़े कि अब हम जी नहीं सकते इनके बिना। श्री राम शर्मा के चरण पकड़े और हम कहा हमको अपनी सेवा में रख लो, परिचर्या में, तो जहां आप जाएंगे रासलीला होगी, मुझे रासलीला देखने को मिलेगी। तो उन्होंने कहा बाबा मैं तुम्हें तो नहीं रख पाऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं, एक बार वृंदावन तू चला जा, कभी नहीं आए थे, एक बार तू वृंदावन चला जा, मैं कहता हूं हम जीवन भर
उनके उस वचन को याद रखेंगे, उन्हीं के वचन ने मोड़ दी। बस तुझे बिहारी जी पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब वृंदावन जाने के लिए पैसा होना चाहिए, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तब तक जिए कैसे? तो भाई जी की वाणियों को अध्ययन करने का महादेव जी ने सौभाग्य दिया। जैसे जैसे पढ़ा सब भूल गए, जो अपना मार्ग हम चल रहे थे सन्यास का, सब अब तो हाहाकार मच गया। भाई जी की वाणी पढ़ते ही हृदयों में बस एक बात समझ में आ गई कि बड़ी भूल में समय कट रहा था। मैं जो हूं वो तो हूं ही, इस मैं को भूलो, उसको याद जो पहले था सब कुछ भूलो, मैं में स्थित हो जाओ। और भाई जी की वाणी पढ़ी तो लगा कि मैं को भूलो, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिना रही, एक रहे नंदलाल। और वृंदावन के लिए फिर एक भगत जी मिले, बक्सर वाले मामा के शिष्य थे, तो थोड़ा दंडवत प्रणाम भाव दिखाए। तो हम कहा भाई हमारा सहयोग कर सकते हो? बोले आप बताइए। हम कहा हमको काशी से वृंदावन भेज सकते हो? बोले बाबा डायरेक्ट यहाँ तो कोई साधन है नहीं, हम चित्रकूट जाते आते रहते, तो चलो आपको चित्रकूट ले जाएंगे, चित्रकूट से सीधे वृंदावन भेज देंगे। बस फिर जो यात्रा प्रारंभ हुई वो आज आपके सामने है। ये केवल भाई जी की ही नींव रखी हुई, उन्हीं की वाणियों की कृपा से राधा माधव की तरफ, और भगवान की ऐसी हेतु की कृपा, जैसे सब नौजवानों में ये जो आप डाल रहे हो ना, भाई जी का कृपा प्रसाद, ये जैसे सब पढ़े लिखे, कोई इंजीनियर, कोई सीए, कोई मतलब बड़े बड़े पदों को सरकारी छोड़कर ये सब बाबा जी बने हुए हैं। इनके दिमागों में ये जो भक्ति का भाव भर रहा है, ये केवल भाई जी का चमत्कार है। हमारे आप में सामर्थ्य नहीं है, हम आप तो उनके एक छोटे से यंत्र हैं। वो ऑन किए है ना, तो जो बोलोगे, जो देखोगे, जो सोचोगे वैसे ही होता चला जाएगा, क्योंकि वहां से ऑन है। हम आप उनके एक छोटे से यंत्र हैं, वही परिवर्तन कर रहे हैं। अपने पिता की आज्ञा बालक नहीं मानते हैं। कलिकाल है, नए नए बच्चे, और देखो ये सब देखकर आश्चर्य होता है कि सब नवयुवक हैं और सब भगवत मार्ग, सब राधा राधा, सबका उत्साह है इधर। ये केवल उन्हीं का चमत्कार है। आंतरिक से अपने को देखना है कि वो बुलवा रहे, वो चलवा रहे, वो दिखवा रहे। अपने में अपना अस्तित्व अगर पूछा जाए है कौन, तो भाई जी। अपना अस्तित्व पूछा जाए कौन है, राधा माधव, दूसरा कोई अस्तित्व नहीं। खूब उमंग से भर करके और उनकी वाणियों के अनुसार ही अपने को अनुशासित करके समाज में जितना नाम कीर्तन और भगवत यश गाथा गाई जाए, उतने भाई जी प्रसन्न होंगे। भाई जी का जीवन यही था कि एक भी व्यक्ति ऐसा न बचे जो राधा माधव की कृपा को न पावे। लेखनी से, वाणी से, पूरा प्रयास यही था। तो वही अपने लोगों को करना जिससे भाई जी प्रसन्न हो जाएंगे। श्री जी के पास या श्री जी में विराजमान, जो भाव कर पाओ, श्री जी के पास या श्री जी में, या श्री जी में, श्री जी में। बस क्योंकि श्री जी के पास भी वही है, सेवा में भी, और श्री जी में भी वही है, और श्री जी में भी वही है। प्रेम जो होता है वही सेवक है और वही स्वामी है। वृंदावन में संपूर्ण वृंदावन प्रेम है, और प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं, प्रेम खेल प्रिया प्रीतम, और उनको खेल खिलाने वाले खिलाड़ी जो हैं वो प्रेम ही है। प्रेम के खिलौना प्रिया प्रीतम, खेल इनका प्रेम में, धाम इनका में, और इस खेल को खिलाने वाली जो सखियां हैं वो प्रेम स्वरूप हैं। तो जो प्रेममयी उपासना से परिपक्व होकर के जो भी जाता है वो श्री जी का प्रतिबिंब स्वरूप ही होता है, मानो दूसरी श्री जी हैं। जैसे भगवान हरि के धाम में कोई जाएगा ना, गीध देह तज धरि हरि रूपा, तो ऐसे जो किशोरी की सखियां है ना, किशोरी मातमानम किमी सुकुमारुन नुकलये, वो किशोरी स्वरूप ही होता है, बिल्कुल किशोरी स्वरूप, बिल्कुल किशोरी स्वरूप। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधाभिदानम परम। करोड़ करोड़ लक्ष्मियां मूर्छित हो जाए, ऐसा श्री जी के दासी का स्वरूप होता है, बस किशोरी स्वरूप। तो अब श्री जी की सेवा में भी वही है और श्री जी भी वही है। ये समझ ला है। हाँ, ये आंतरिक रहस्य है कि प्रेम ही खेल है
प्रेम ही खिलाड़ी है और प्रेम के यही खिलौना भी है, और प्रेम ही सेव्य है और प्रेम ही सेवक है। यहां और कोई सत्ता ही नहीं है। ये वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में और कोई सत्ता नहीं। बाहर से अलग से जब हम देखते हैं तब सेवक सेव्य भाव वहां दिखाई देगा। बका एक मन के सिवा वहां कुछ नहीं है। प्रियाजू का मन सो लालजू का मन, लालजू का मन सो प्रियाजू का मन, प्रियालाल का मन सहचरी का मन, सहचरी का मन प्रियालाल का मन। एक मन है, एक दृष्टि है, एक रुचि है, एक वय है, एक स्वभाव है, और संपूर्ण परिकर में एक ही प्राण है। प्रियाजू के प्राण लालजू, लालजू के प्राण प्रियाजू, प्रियालाल के प्राण सहचरियां, सहचरियों के प्राण प्रियालाल। आप इतना सूक्ष्म विषय है। तो ये अभेद हो गया सरकार, ये तो सेवक सेव्य का ही अभेद हो गया ना, मन का तो अभेद हो ही गया। सब कुछ अभेद है, सब कुछ अभेद है। मतलब वास्तविक अभेद ये है। हाँ, तन भी अभेद है। तन भी सच्चिदानंद में तन प्रियाजू का, तो सच्चिदानंद में तन सहचरी का, तो सच्चिदानंद में भूमि और सच्चिदानंद में लीला, कुछ दूसरा नहीं। धाम भी, लीला भी, परिकर भी, सब एक एक के सिवा वहां दूसरा कोई नहीं है। एक, जैसे हमारे प्रियालाल विराजमान है और अनंत सहचरियां हैं, तो दर्शन में बाधा हो सकती है। मंडलाकार है, नहीं हो सकती भाई। जैसे हम आपको देख रहे हैं तो पीछे वाले हमें नहीं देख पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके सन्मुख प्रिया प्रीतम है और सबको यह अनुभव हो रहा है कि मेरे प्रिया प्रीतम है। एक सखी बीड़ी पवा रही तो सबके मन की बात यह है कि वो बीड़ी पवा रही है। सबकी सेवा, सब समय, हर समय सानिध्य में रहते हुए सब सखियों की सेवा। अगर एक सखी के मुख में प्रसादी दी जाती है तो सब सखियों के मुख में प्रसादी, सब सखियों, एक सखी को माला पहनाई गई तो सब सखियों के। इसीलिए कह रहे एक मन, पृथक मैं नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये अपने तन में क्या है, पांच भौतिक भेद है तो पीछे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सच्चिदानंद तन में ऐसा नहीं है। सबके सन्मुख प्रिया प्रीतम है, सबकी से। नहीं तो सोचो हमारे दो युगल सरकार देखले में और अत्यंत नव किशोर हैं और अनंत सहचरियां हैं, कैसे कितनी सेवा होती होगी। आप सोचो कैसे कितनी सेवा, और सब सेवा परायण है, रात दिन किसी को फुर्सत नहीं है। और अगर थोड़ा भी सोचे तो प्रधान सखियां अष्ट हैं, तो और सखियों की कब सेवा लगती होगी, क्योंकि पोशाक सेवा, भोग सेवा, सब प्रधान सखी, तो वहां प्रधान सखियों में ही सब समावेश है। जैसे ललिता जू, विशाखा जू, अब जिसकी भाव सेवा जितनी प्रधान यहां रही है कि भोग सेवा में, श्रृंगार सेवा में, गायन सेवा में, वो उसी परिकर में जाकर उसी परिकर की जो अधिष्ठात्री हैं, प्रधान हैं, उन्हीं में तन्मय है। उसको यही ठसक में ललिता हूं, जय जय, उसको यही ठसक में रंग देवी हूं, मैं सुदेवी हूं, बिल्कुल किंचन मात्र। शायद इसी को भाव कहते होंगे, ललिता भाव आ गया। और जब ललिता भाव आएगा तो ललित लाडली की इतनी अत्यंत प्रियता है कि मैं ललिता हूं, इसका भी विस्मरण है। यहां तो वर्णन करने के लिए कह रहे हैं केवल प्रिया, केवल प्रिया, क्योंकि लाल भी प्रिया में और प्रिया भी लाल में, तो प्रिया में प्रधानता विशेष होती है क्योंकि रसदात्री है। जैसे श्याम सुंदर है, ये रस भोक्ता है। अन्यत्र जो है जब देखा जाएगा तो ये रस दाता है, लेकिन निकुंज में जब देखा जाएगा तो ये रस, और रसदात्री प्रिया जो है, दान दैरी नवल किशोरी, मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की। ये बाहर का विषय नहीं है, ये अंतर का विषय। बाहर, हाँ, बाहर तो ध्येयम सदा परिभोग्नम अभिष्ट दोहम, अभिष्ट दोहम शिवविरंच आदि के लिए भी, लेकिन यहां जो है, यहां बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर, अद्भुत छवि निहारत, जावक चित्र बनाई समारत, करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सब हिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत, श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी। जब हमारी प्यारी जू वृंदावन की कुंज वीथी में विहरण करते हैं, लालजू गलबैया देकर चलते हैं,
तो लालजू कहते हैं सुकुमारी जू के चरणों में कहीं पराग चुभ न जाए, तो थोड़ी दूर चलने पर वो कर कमल में ऐसे चरण पधरा कर और अपने पीतांबर से झाड़ते हैं, लाडली जू के चरणों में महावर लगाते हैं, और कभी कभी तो इतने भाव में भर जाते कि हृदयर्पितम, कभी माथे से भी लगाते हैं, कभी चुंबन भी करते हैं। कबहू कर गई नयन लावत, कबहू छुआवत भाल, रे चापत चरल मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नौबाल। ये अंदर की बात बता रहे, बाहर कोई नहीं। बाहर तो ध्येयम सदा परिभोग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाद्विपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और बाहर की और बात तुम्हें बताएं, एक बार लालजू मुस्कान करके कटाक्ष कर दे तो शिव जी उन्माद अवस्था को प्राप्त हो जाते और करोड़ों काम मूर्छित हो जाते। और अंदर की तुम्हें बात बताएं, वेणु करान्निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। मुस्कुरा करके और लालजू की तरफ भ्रकुटी काम को दंड नयन सर कज्जल रेख अनी जे ही संधान होता है। तो बोले बंसी गिर गई महाराज के हाथ से, पीतांबर भी खिसक रहा है, मोर मुकुट भी खिसक रहा है। बोले ये मूर्छा अवस्था को प्राप्त होते जा रहे, क्या हो गया? बोले हमारी लाडली के कटाक्ष ने ऐसी, यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य। इसीलिए ये जो निकुंज रस है, जब अपने तभी चर्चाएं हो सकती, नहीं तो बाहर गीता भागवत और सब इसकी चर्चा, ये चर्चा ले। और इतने हमारे भोले सरकार हैं, युगल सरकार इतने भोले हैं, यद्यपि ज्ञान के समुद्र बाहर कहे जाते हैं, पर यहाँ की अगर आपको लीला चरित्र, तो आजु निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपमो अनुराग परस्पर सुनिया भूत भूतल पर जोरी। विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर नौकरपूर पराग न थोरी, कोमल किसलय शयन सुपेशल तापर श्याम निवेशित गोरी। सुंदर कर्पूर बिछा हुआ है, विद्रुम फटिक मणियों से सजी भूमि है, और नौ निकुंज का अद्भुत लताओं द्वारा श्रृंगार। लता भवन में सुंदर कोमल पुष्प और किसलय नवीन कोमल दलों से सैया रची गई, और उसमें हमारे लालजू ने लाडली जू का कर कमल पकड़ करके पधराया। अब दोनों उस पे विराजमान है। मिथुन हास परिहास परायन, पीक कपोल कमल पर झोरी, गौर श्याम भुज कलह मनोहर, नीवी बंधन मोचत डोरी। इसकी व्याख्या नहीं है, ये तो केवल चिंतन का विषय। इसके बाद अचानक क्या होता है, दोनों युगल सरकार खेल रहे होते हैं, गौर श्याम भुज कलह, और श्री जी की दृष्टि लालजू के इंद्रनील मणि वक्षा स्थल पर पड़ती, तो वहां प्रियाजू देख लिया, दूसरी रूप देखा। हरिउर मुकुर बिलो की अपन पो, बड़े छलिया हो, कहते हो मैं अनन्य हूं आपका है। राधे तू मुख चंद्र चकोरिय नैना, ऐसा कहते हो। और इतनी सुंदर जो आज तक हमने नहीं देखी, इतनी सुंदर सुंदरी अपने पास छुपा के रखते हो। तुम छलिया हो, तुम कपटी हो, तुमसे आज से हम बात नहीं करेंगी। हरि उर मुकुर बिलो की अपन पो, विभ्रम विकल मान जुत भोरी। अब लालजू परेशान हो गए, अब इनको कैसे समझाएं कि आपका प्रतिबिंब है। 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। श्री जी ने अपना रूप देखा और कहा तुम बहुत छलिया हो, तुम हमसे कपट करते हो, इतनी सुंदरी को अपने हृदय में रखते हो और हमसे कहते हो राधे तू मुख चंद्र चकोरे लेना। लालजू चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत, पिय प्रतिबिंब जनाए निहोरी। प्यारी जू आप देखो,
हाँ, अगर कोई और सुंदरी होती तो मैंने आपके चिबुक पे हाथ रखा ला, देखो इस सुंदरी के चिबुक पे हाथ गया ला, ये सुंदरी आप हो। तो लाडली जो क्या, नेति नेति बचनामृत सुनि सुनि ललितादिक देखत दुरि चोरी, जैसे हित हरिवंश करत कर धूनन प्रणय